हम ही सबके बीच से जब जब पाप बढ़ा है तो कोई राम बन के जरूर आया है इस धरती पे, माँ सीता बन के आई है। तो उसी तरह इस देश में जब पाप बढ़ गया, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप निकल के आया। मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ प्रिंटेड मीडिया जो है वो मनीष कश्यप के खिलाफ में खबर चला रहा है कि मनीष बोलेगा, राज खोलेगा, फांसी होगी, ये होगी। तो क्या कहेंगे? वो लोग तो ग्राउंड जीरो पे आते नहीं है कहीं। हाँ, मैं वही कहती हूँ कि जो भी विरोधी है ना, उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा लगने वाला है, क्योंकि शेर कहीं गया नहीं, शेर आ रहा है। और ये हथकड़ियाँ, ये जंजीरें उन लोगों के लिए ही होती है, मनीष कश्यप को नहीं। आज देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को बचाने के लिए हम लोग एक साथ उतरे हुए। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पर, तो ये सिर्फ मनीष कश्यप के लिए क्यों? इस पूरे मामले में रवि भट्ट पे एफआईआर हुई है, राकेश तिवारी प्रयास। देखिए मैं कहना चाहती हूँ, रवि भट्ट, राकेश तिवारी, मनीष कश्यप पूरे देश का एक, अरे हम तो बीजेपी है, अरे हम तो राजद है, हम तो ये है, हम तो वो है। भैया, जब आपके घर में आपकी माँ बहन बेटी को नोचा जाएगा तो कोई बड़ा नेता आपके पास खड़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ वही पत्रकार मिलेगा। और नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के दरभंगा जिले में, और दरभंगा जिले में जिला महिला विकास मंच की अध्यक्षा हमारे साथ है प्रियंका झा जी। पूरे सोशल मीडिया पर जो हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और उसके बाद उन पर हो रही कार्रवाई को लेकर, इनकी राय लेने आए हैं। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी स्वागत है दरभंगा में। मैम, मनीष कश्यप के सरेंडर करने के बाद उनके साथ जो कार्रवाई की जा रही है, मुंह ढका जा रहा है, हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही है, ये कितना सही है? ये बिल्कुल ही गलत है और निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो भी कम है। ये हमारे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश की शर्मिंदगी की बात है कि एक बेटा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही निंदनीय। जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है भाई। मैम, मनीष कश्यप पर एक आरोप ये रहता है कि मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी। ये देखिए, ये कोई कह रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, कोई कह रहा है कि ये बीजेपी माइंडेड है, कोई बोल रहा है ये कुछ है। मैं ये सब चीज़ों का खंडन करती हूँ। वो कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इस देश का बेटा है, वो हर लोगों की आवाज़ उठाता है। अभी आप ही बताइए, अगर वो मुस्लिम विरोधी है तो इस रोड पे हिंदू मुस्लिम सब चल रहे हैं, तो फिर वो हिंदू के लिए ही बात करता। तो फिर रोड की जो बात कर रहा है तो किसके लिए बात कर रहा है? वो सबके लिए बात कर रहा है ना। यूनिवर्सिटी में जा, जेपी यूनिवर्सिटी में घुस के जा करके, सीनियट में घुस करके सवाल किया जा करके वहाँ पर में, तो वो किसके लिए बात किया? सिर्फ हिंदू के लिए बात किया? वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ना बात किया, दोनों के बच्चे के भविष्य के लिए बात किया ना। तो वो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया? आप ही बताइए हमको। तो वो कहीं से मुस्लिम विरोधी नहीं, वो हर समाज का बेटा है। और उनको हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको हर समाज से प्यार मिलता है, और अभी भी उनको ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो कहाँ है वो मुस्लिम विरोधी? कहीं मुस्लिम विरोधी नहीं है। अच्छा, बतौर बिहार पुलिस मनीष कश्यप के ऊपर कई एफआईआर हैं, 3 एफआईआर अभी हुए हैं, उनसे पहले 7-8 थे। आदतन अपराधी है मनीष कश्यप। आप जैसी समझदार महिला विकास मंच के अध्यक्षा अपराधी का साथ क्यों दे रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप जी के साथ हमारी टीम ने काम किया है। वो आरोपी नहीं है। अगर जनता की आवाज़ के लिए बात करता है, देश की बात करता है, बिहार की लोगों की बात करता है, और उसको आप या कोई भी उसको अगर सरकार आरोपी बोलता है, तो मैं मानती हूँ कि मैं भी आरोपी हूँ और मैं भी आरोपी का सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, आयांश वाला मामला जो चल रहा था, जिसमें 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन मंगाने की डिमांड हो रही थी, पूरे भारत से पैसे वसूले गए, 8 करोड़ के रुपए का गबन का आरोप लगा था मनीष कश्यप। मैं ये कहना चाहूँगी स्पष्ट तौर से कि आयांश की मम्मी ने इस बात को खंडन की है कि जिसको भी उसके बारे में पूछताछ करनी है वो आके हमसे करे, ना कि मनीष कश्यप से करे। मेरा बेटा था, मेरे बेटे के साथ हुआ, जितना भी डोनेशन हुआ मेरा बेटा के लिए आया, तो सवाल मेरे से होना चाहिए, ना कि मनीष कश्यप से होनी चाहिए। आगे बोलिए आप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए वीडियो एक वायरल हुआ था मनीष कश्यप का, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है, मेरी विचार अलग हो सकती है। कौन क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता। एज ए पत्रकार मनीष कश्यप, जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को माना जाता है, जो सत्ता से टकराने का जिसमें दम होता है वो पत्रकार का होता है। सत्ता से सवाल करने का जिसको राइट है वो सिर्फ पत्रकार और एक कवि का होता है। कवि अपने माध्यम से लिखते हैं, पत्रकार उनसे सवाल करते हैं। तो
अगर हम आज किसी के लिए लड़ रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं या आपके सामने आकर उनके लिए बोल रहे हैं या सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप एज ए पत्रकार उसको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। जब पत्रकार अपना काम बंद कर दिया, जो चाटुकारिता करने में लग गया, सरकार की चाटुकारिता में लग गया, ना कि जनता की बात कर रहा था, उस समय जनता के बीच से एक बेटा निकल के आया और जनता की आवाज़ बनने के लिए माइक उठाया। अगर उसको आज लोग दबा देगा तो फिर आपकी हमारी बात कौन करेगा? जनता की बात कौन करेगा? इसी को बचाने के लिए मनीष कश्यप को नहीं, आज देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को बचाने के लिए हम लोग एक साथ उतरे हुए हैं, क्योंकि पत्रकार का हनन हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मनीष कश्यप कोई गुनाह नहीं किया है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई रेपिस्टर नहीं है, कोई आरोपी नहीं है। वो ने जनता की आवाज़ उठाया, उसने बिहार की पलायन की बात की, बिहार की मजदूर की बात की, गरीब की बात की। अगर उसने गुनाह किया इस बात को करके तो हम गुनहगार हैं और हम गुनहगार के साथ खड़े हैं। हमें गर्व महसूस है कि मैं मनीष कश्यप के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, कहीं आपदा होता है तो वहाँ पर पहुँचते हैं और आर्थिक मदद करते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं। कल दैनिक भास्कर में एक पेपर का कटिंग था कि मनीष कश्यप ने जिस तरह के अपराधों को संपादित किया है उसे फांसी होनी चाहिए। अरे मैं यही कहना चाहती हूँ कि शर्म की बात है कि आज वो प्रिंट मीडिया में न्यूज़ छप रहा है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और जब वही लोग तमिलनाडु का मुद्दा उठाया था तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? माननीय पप्पू यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे बीजेपी के नेता लोग हो, सारे तमिलनाडु के मुद्दे पे बात किया था सारे लोगों ने, उन पे FIR क्यों नहीं हुआ? माननीय पप्पू यादव जी पहले आकर के मनीष कश्यप जी के समर्थन में आकर के बात किए। जब वो देखें कि बीजेपी के सपोर्ट मनीष कश्यप को मिलने लगा है, ये और भी प्रशांत किशोर जी का सपोर्ट मिलने लगा है, और भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा है, अब हमारा रोटी यहाँ गलने वाला नहीं है, हम कहीं ना कहीं अब अंदर हो जाएंगे, अब हमारा दिखेगा नहीं, तो सीधा वो पैरों को पीछे कर लिए। तो शुरू से ही बताइए ये क्यों किए? वो मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि एक बार आकर के आपने हर मीडिया के सामने मनीष कश्यप के लिए बोला मैं उसके साथ हूँ, मैं पत्रकार के साथ हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वो ये किया उसके साथ मैं हूँ, और दूसरे दिन होकर के मनीष कश्यप क्रिमिनल हो गया। तो हम आप ही को कहना चाहते कि फिर आप क्या हैं? मैं खुल के नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मनीष कश्यप क्रिमिनल है आपके नज़र में तो फिर आप क्या हैं? आप क्या थे? आप गंगा नहा लिए? आप पाप धुल गया गंगा नहाने के बाद? तो वो जनता का बेटा है, वो देश का बेटा है, जनता की बात करता है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। तो आपके कहने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाएगा, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वो शेर आएगा, शेर दहाड़ेगा, बहुत जल्द आएगा। उठ षड्यंत्रकारियों और सत्ताधारियों के मुंह पे तमिलनाडु के न्यायालय के द्वारा तमाचा पड़ा है, शेर बहुत जल्द आएगा। जब बिहार में जैसे मनीष कश्यप के लिए कुछ पार्टियों द्वारा बिहार बंद बुलाया गया था, उसके बाद उनके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पर, तो ये सिर्फ मनीष कश्यप के लिए क्यों? इस पूरे मामले में रवि भट्ट पे FIR हुई है, राकेश तिवारी प्रयास। देखिए मैं कहना चाहती हूँ, रवि भट्ट, राकेश तिवारी, मनीष कश्यप पूरे देश का एक मतलब देखिए क्या है कि उसका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ैन फॉलोइंग है, ट्विटर पे भी वो ट्रेंड करता है नंबर 1 पे। तो ये चीज़ है। रवि भट्ट अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, वो उनका नाम आया हुआ है लेकिन अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो रवि भट्ट, मनीष कश्यप या राकेश तिवारी, ये देश के चौथा स्तंभ है। इन सभी के साथ अगर रवि भट्ट के साथ कुछ होता है तो देश उनके साथ खड़ा है, या राकेश तिवारी के साथ कुछ होता है तो उनके साथ खड़ा होता हूँ, हम लोग खड़े हैं, सब खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हाईलाइटेड सिर्फ मनीष कश्यप को किया गया है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि माननीय पप्पू यादव ने बोला उन पे FIR क्यों नहीं हो रहा है, प्रशांत किशोर जी ने बोला उन पे FIR क्यों नहीं हो रहा है, बीजेपी के तमाम नेता ने सपोर्ट किया उन पे FIR क्यों नहीं हो रहा है, तमाम प्रिंट मीडिया पे FIR क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ मनीष कश्यप पे ही FIR क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि अब चुनाव का मौसम आने वाला है, 24 में MP का चुनाव आने वाला है, अब रोटी हमारी गलेगी नहीं, काला कारनामा जनता के सामने आ रहा है, और जनता तो बेवकूफ़ है ही। जब चुनाव आएगा तो हम बांध लेंगे भगवा, कोई बांध लेगा लालटेन, कोई बांध लेगा कुछ, कोई बांध लेगा कुछ, उसी में हम लोग आपस में भिड़ेंगे। अरे हम तो बीजेपी है, अरे हम तो राजद है, हम तो ये है, हम तो वो है।
भैया जब आपके घर में आपकी माँ बहन बेटी को नोचा जाएगा तो कोई बड़ा नेता आपके पास खड़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ वही पत्रकार मिलेगा और वही समाज सेवी मिलेगा। इसीलिए बटिए नहीं, समाज के बेटा को चुनिए ताकि आपके हित में, आपका जब कष्ट हो तो आपका जनता आपके बीच में आपका बेटा खड़ा हो। क्योंकि जब आपके घर में कोई काम होता है, कोई मरता है, तो नेता आकर के 2 फूल चढ़ा देते हैं, ऐसे कल जोड़ के फोटो खिंचा के ट्विटर पे डाल देते हैं और हम जनता इतना बेवकूफ़ है कि खुश हो जाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो मंत्री आए थे, फोटो खिंचाए, देखिए फोटो हमारे वो जो मर गया था मेरी बहन, उसमें श्रद्धांजलि में मेरा ये मंत्री आया हुआ था। शर्म करो, इतना ही तलबे चाटने में रह जाओगे। सोचो कि तुम कहाँ हो, तुम लोगों को बंधक बना के पार्टी वालों ने रख दिया है और तुम्हारा कहीं भविष्य नहीं है। तुमको आपस में लड़वाने का काम करेगा, कुर्सी पे वही बैठेगा, तुम नहीं बैठोगे, तुम आपस में लड़के मर जाओगे। अच्छा, मनीष कश्यप ने शुरुआत से ही कहा था कि मेरी लड़ाई किसी पर्सनल व्यक्ति से है ही नहीं, तो तेजस्वी यादव को 9वां फेल या फिर 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, ये कहना मनीष कश्यप का इसमें दोष है कि नहीं, आप कैसा मानते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 9वीं फेल है या वो पढ़े लिखे हैं। सरकार गिरा देंगे, सरकार गिराना हमारा काम नहीं, जनता का काम है और सरकार हम ही और आप गिरा सकते हैं, क्योंकि आप और हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं। जनता में पावर है, जनता हम और आप हैं, तो हम ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मनीष कश्यप इसलिए बोला कि 140 दिन में हम उसका सरकार गिरा देंगे, सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उसने देखा कि मैं काला कारनामा जो भी है उसका उजागर करने में लग चुका हूँ। चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब 15 साल रह करके अपना रोटी सेक लिया। क्या किया है बिहार के लिए? हम आप पलायन हो रहे हैं ना, मजदूर बन के जाते हैं ना। अरे बताइए ना, कहाँ मजदूर मार नहीं खाता है? पंजाब में मजदूर मार नहीं खाता है, महाराष्ट्र में मार नहीं खाता है, उड़ीसा में मार नहीं खा रहा है। आपको नहीं दिखाया जाता है, दिखाएगा तो टीआरपी घट जाएगा, सरकार गिर जाएगी, बड़े बड़े चैनल पे डुएट क्या चलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हैं फूल अच्छा चढ़ाने के लिए? यहाँ पे आपको क्या दिखाया जाएगा? आज नीतीश सरकार कहाँ गए हैं निरीक्षण करने के लिए? आपको टीवी पे क्या दिखाया जाएगा? कौन सा हीरोइन कौन सा ड्रेस पहनी है, कौन सा लिपस्टिक लगाई है? पेपर प्रिंट मीडिया में आपको क्या न्यूज मिलेगा? कौन सा कलर का ड्रेस निकला है आज के दिन में, न्यू स्टाइलिस्ट क्या ड्रेस आया, लिपस्टिक कौन सा आया है? दूसरी बात, कौन सा ब्रांड का गुटखा खाएंगे जो अच्छा होगा? तो सब पत्रकार तो आजकल में ये करने में लगे हुए हैं, तो कहाँ से होगा? तो इसीलिए हम ही सबके बीच से जब जब पाप बढ़ा है तो कोई राम बन के जरूर आया है इस धरती पे, माँ सीता बन के आई है। तो उसी तरह इस देश में जब पाप बढ़ गया, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप निकल के आया। मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ प्रिंटेड मीडिया जो है वो मनीष कश्यप के खिलाफ में खबर चला रहा है कि मनीष बोलेगा, राज खोलेगा, फांसी होगी, ये होगी, तो क्या कहेंगे? वो लोग तो ग्राउंड जीरो पे आते नहीं है कहीं। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शर्म करो कि तुम ही लोगों ने तमिलनाडु के बारे में लिखा था और आज लिख रहे हो कि फांसी होगा। वो फांसी होगा तुम्हारा। मैं वही कहती हूँ कि जो भी विरोधी है ना, उसके मुँह पे बहुत बड़ा तमाचा लगने वाला है, क्योंकि शेर कहीं गया नहीं, शेर आ रहा है। और ये हथकड़ियाँ, ये जंजीरें उन लोगों के लिए ही होती है जिसको और आगे बढ़ना होता है। तो अच्छी बात है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले गया या कहीं भी ले गया, क्योंकि जो भी लोग उनको नहीं जानते थे, आज वो लोग भी मनीष कश्यप को जान गए और वो बिहार का नहीं पूरे देश का हीरो बन गया। धन्यवाद मैम समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।